हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बेटर पॉडकास्ट। आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलीवुड की माइंडफक मूवीज विच इज नो स्मोकिंग। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट भाई। वेलकम तो मुझे कर रहा है, तेरा पॉडकास्ट है और मैं गेस्ट हूँ। लेकिन पहले तो ये बताओ, ये मूवी तुम्हें किसने रिकमेंड की ये देखने के लिए? ये मूवी मुझे एक लड़का है विवेक खार, उसने कहा कि ये मूवी सही रहेगी सेकंड एपिसोड के लिए, डिस्कशन के लिए, बिकॉज क्योंकि राइट नाउ कोई इतना ऐसा कोई कंटेंट रिलीज नहीं हुआ था इस वीक जो आई नो देयर इज अ मूवी कॉल्ड कुत्ते, बट इतना कोई क्रेज नहीं है। सो वी डिसाइडेड कि कोई ऐसी पुरानी मूवी जो मैंने देखी है या तूने भी मतलब जिसके बारे में पता है, जिसका थोड़ी हटके है, तो उसके बारे में हम कभी पॉडकास्ट करें। क्यों? एंड मेरे दिमाग में पहला नाम यही आया, नो स्मोकिंग। एंड मैं तुझे बहुत बार बोलता था वो मूवी देख, तो आई थॉट दैट वी थॉट दैट ये टाइम है कि वो मूवी देख ले। मैंने भी कल ये मूवी देखी फिर से, क्योंकि बहुत पहले देखी थी मूवी, तो अब न्यू अंडरस्टैंडिंग, अब ग्रो भी हुए हैं, तो कितनी अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है उस मूवी की और क्या डिफरेंट टेक आ रहा है दिमाग में। अच्छा, तो वो उसके लिए भी मैंने सोचा वी शुड कंसिडर दिस मूवी। अच्छा ठीक। सो मैं, क्योंकि तूने पहली बार देखी, सो मूवी खत्म हुई, फर्स्ट थिंग इन योर माइंड पहली चीज ये थी, पहली चीज आई कि ये मैंने क्या देख लिया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई वाज लाइक ये मुझे 2-3 बार देख लेनी चाहिए बिफोर डूइंग दिस पॉडकास्ट। ये पहली चीज थी बिकॉज बहुत ओवरवेलमिंग है वो, है ना। इन इट स्क्रीन प्ले इटसेल्फ यू आर लाइक कि ये क्या हुआ अभी तो मुझे लगा था हाँ मुझे समझ आ रही है, एंड सडनली चेंजेस। फिर से लगता है अच्छा नाउ आई हैव गॉट अ होल्ड ऑफ इट, देन अगेन इट चेंजेस। आई थिंक देयर आर 3 पार्ट्स टू द मूवीज, मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा, 3 वेज में डिवाइडेड हो सकती है। तो बाय द वे दिस मूवी रिलीज्ड इन 2007, सो दिस इज द सेम ईयर जब हमारे इंडस्ट्री में मूवी रिलीज हो रही थी, लाइक जब वी मेट, ओम शांति ओम, हे बेबी, भूल भुलैया। सो ये वही साल है, बट उसके साथ ये मूवी भी थी जो एक काइंड ऑफ हिडन जेम थी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जो मतलब थिएटर्स में नहीं आई, बट काफी मैंने उस टाइम पर भी, जिसने भी ये मूवी देखी थी, मोस्टली तो लोगों को समझ ही नहीं आई कि ये मूवी में है क्या। एंड अनुराग कश्यप बीइंग अनुराग कश्यप, उसने ये मूवी जब निकाली होगी तो आई मीन, सो देयर इज आल्सो अ स्टोरी बिहाइंड दिस कि अनुराग कश्यप ये मूवी क्यों निकाल रहा था। आई मीन उससे पहले उसकी मूवी ब्लैक फ्राइडे थी। अच्छा, ठीक है। सो मैंने थोड़े बहुत इंटरव्यूज देखे थे उसके बाद। सो उसकी मूवी थी ब्लैक फ्राइडे, एंड जिसमें जो बैन हो रही थी, आई एम नॉट श्योर उसको थिएटर का रिलीज मिला था ढंग से या नहीं। तो उसके बाद ही वॉज लाइक कि उसने ये मूवी उसी के अराउंड बनाई है, इन द सेंस कि नो स्मोकिंग इज लाइक यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक, ठीक है। सो ही हैज मेड इट एज ए मेटाफर कि बट जैसे उसको बोला जाता है यू आर नॉट अलाउड टू शो दिस इन द मूवीज, सो इट्स लाइक नो स्मोकिंग, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक, लाइक पीपल आर टेलिंग यू डोंट स्मोक। तो कोई तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा, सो ये उसके दिमाग में ऐसा कुछ था जैसा उसने बोला। आई एम नॉट श्योर आई एम एग्जैक्टली सेइंग व्हाट ही वांटेड टू से, बट या उसके अराउंड उसने, एंड फिर ये सब उसके दिमाग में आया। सो हाँ, यू आर सेइंग समथिंग कि 3 पार्ट्स में तुझे लग रहा है मूवी। मुझे इनिशियली लगा कि एक, बाय द वे आई मीन बिफोर यू स्टार्ट, तुम ये थोड़ा ऑडियंस को बता दे, किसी ने कुछ मूवी नहीं देखी है जो, तो ये एक्चुअली मूवी में थोड़ा बहुत प्लॉट क्या है। गो अहेड। Go ahead. You don't want to do it? नहीं, I don't want to do it. So it's like John Abraham है, he smokes a lot, right? And Aisha Takia उसकी wife है, she is very fed up कि क्योंकि full time smoke करता है, bedroom वगैरह पूरा smoke से भरा हुआ है। ठीक। She wants him to quit smoking. So रणवीर शोरे जो जॉन अब्राहम का फ्रेंड है, वो एक उसकी स्मोकिंग छूट चुकी है। हाँ। इन्होंने स्टार्ट साथ में किया था, उसकी स्मोकिंग छूट चुकी है, एंड वो एक प्रयोगशाला में गया था जहां पर उसको स्मोकिंग छुड़वाई है। सो जॉन अब्राहम भी वहीं जाता है बिकॉज आयशा ताकिया इज लीविंग हिम, कि आइदर यू क्विट स्मोकिंग और आई एम लीविंग। सो वहां जाता है, एंड देन द टर्न ऑफ इवेंट्स जो आते हैं, दैट उसको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि अब उसको स्मोकिंग छोड़नी ही पड़ेगी।
सो हाँ, तो उसके बाद स्टोरी जो भी है, बट वो विल डिस्कस अबाउट फर्दर। बट हाँ, क्या 3 पार्ट्स में तू जो बता रहा 3 पार्ट्स, नॉट एग्जैक्टली 3, एज इन द पार्ट्स वेयर आपको पता चलता अच्छा ठीक है, ये पहले तो प्रेटेंस दे दिया, ठीक है, जो भी यू एक्सप्लेन्ड कि अमीर बंदा है, बिगड़ा हुआ बंदा है, एंड फुल स्मोक करता है, डजंट गिव अ फक अबाउट हिज वाइफ, ठीक है, वो जो मर्जी सोचे, करेक्ट, वो बोलता भी है, वो पूरा मिसोजिनिस्ट सॉरी वैसा है फुल, उसके सामने खड़ा भी होता है ना, मिरर के सामने, नोबडी टेल्स मी व्हाट टू डू, नोबडी टेल्स मी व्हाट टू डू, वो तगड़ा सा जॉन, आई लाइक्ड हिम बहुत, मेरे को बहुत, I mean he was so मतलब breath of fresh air in the movie. I mean not typical acting नहीं है, typical नहीं है, और सजी है उसपे, बहुत अच्छी सजी है उसपे। I used to like his work earlier on, मतलब वो काफी अलग offbeat type movies करता था, और उसकी एक्टिंग सजती थी उन मूवीज में, है ना, rather than doing a welcome or something, but and initially Ashmit Patel used to dub for him. But इस movie में नहीं, he has dubbed for himself. तब तक he had started dubbing. Yeah. और अनुराग वैसे भी क्यों ही करवाता, अनुराग कश्यप तो अपने एक्टर्स को वो करता है, वो सोच के ही चुनता है कि करो तुम अपने मन का करो। तो स्टार्टिंग में वैसा है, ठीक है, फिर आपको दूसरा मिलता है पूरा जो प्रयोगशाला वाला पार्ट है, राइट, एंड देन थर्ड पार्ट इज जहाँ आपको फिगर आउट करना है कि what is real and what is not real, ठीक है। तो ये ऐसे 3 मैं कह रहा हूँ डिवाइडेड है, ठीक है, जहाँ पे ऑडियंस को 3 भागों में मूवी मिलेगी, कि एक पार्ट है जहाँ आपको समझाया जा रहा है ये सब हो रहा है, फिर एक पार्ट है जहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि what you should get ready for, and third part में you are not ready for it anymore because you're like ये क्या हो गया, ये तो अलग डायमेंशन में चली जाती है, बहुत अलग डायमेंशन है। So let's, अभी तूने 3 पार्ट्स बताए, इसको थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं पार्ट्स को, ठीक है। तो पहला पार्ट है कि भाई जो नॉर्मल एक स्टोरी देखने जाएंगे लोगों को, उनका पता चलेगा ये सीन क्या है, जो मैंने काइंड ऑफ बताया भी कि ये ऐसा है, ऐसा सीन है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रयोगशाला, ठीक है। हाँ। प्रयोगशाला गया वो, तब तक तो इट्स स्टोरी बहुत नॉर्मल चल रही है कि हाँ कुछ भी, अभी तक तुम्हारे बेसिकली ये सुपरनैचुरल मूवी भी है, इन अ वे इट इज। तो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है कि ओके नॉर्मल मूवी चल रही है, ही वांट्स टू क्विट, इन्होंने बता दिया ये बाबा बंगाली प्रयोगशाला चलाते हैं, इधर स्मोकिंग छुड़वाते हैं, सो ही गोज देयर। पहली चीज जो अलग था मूवी में, दैट ही हैज टू एंटर हिज आई मीन फुल हैंड प्रिंट, राइट। मेरे पास बहुत अच्छी एनालॉजी है, चल बोल तू। नहीं बता क्या, नहीं गो अहेड, अभी आगे आएगी। तो थंब प्रिंट, वो अपना पूरा हैंड प्रिंट डालता है और उसके पूरा इन्फॉर्मेशन निकल आता है कि ये बंदा कौन है, क्या है, इसका नाम क्या है, क्या है वगैरह। एंड प्रयोगशाला का लोकेशन बहुत ही अटपटा है, बहुत ही अलग अलग जगह पे, उसको नीचे जा के अंडरग्राउंड प्रयोगशाला मिलती है। लाइक अबैंडन्ड सिटी टाइप की है एक, जिसमें वो घुस रहा है, एंड ही हैज टू गो, जस्ट लाइक हेल होता है कि हम बोलते हैं ना धरती है, ऊपर हेवन है, नीचे हेल है, करेक्ट। तो दे हैव डिपिक्टेड हेल, प्रयोगशाला इज लाइक अ हेल, जहाँ पे आपको नीचे जाते जाना है, और वो पूछता भी है उनसे, औरतों से वो पूछता रहता है कि और कहाँ जाना है, तो वो बोलती है नीचे जाओ और नीचे जाओ, तो ही कीप्स गोइंग डाउन। एंड इवन क्या बोलते हैं, परेश रावल उसको बोलता है, ठीक है, कि तुम ये इसमें आए हो, हेल, व्हाट इज इट कॉल्ड, जहन्नुम, नहीं जहन्नुम नहीं बोलता है यार हिंदी में, हाँ नर्क आई थिंक वो एनालॉजी यूज करता है कि धरती, तुम अब नर्क में आ चुके हो, ओके, है ना। वो हालांकि बोल उसके लिए रहा होता है जो तूने हरकतें की है उस पे, बट वो बोलता है कि तुम नर्क में आए। सो इट इज लाइक कि नर्क में जैसा मैं बोला भी जाता है कि वहां आपको सजा मिलती है अपने कर्मों की। सो इट इज, हाँ, सो ट्रू, मतलब बहुत अच्छा तूने ऑब्जर्व किया है कि वो काइंड ऑफ नर्क दिखाया है वो एरिया। मुझे कल रात को मूवी देखने के बाद 2 घंटे लगे पूरे टर्न ऑफ इवेंट्स बिठाने में अपने दिमाग में कि ये चीजें हुई है। मैंने जब मूवी छोड़ी ना, मैं ऐसे था, मुझे समझ ही नहीं आया व्हाट हैव आई सीन। खैर, तो करेक्ट, अब हम कहाँ, क्या प्रयोगशाला वो पहुंच गया। उसके बाद अब they are telling him that you have to sign the contract, कि हम छुड़वा देंगे, साइन कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बोलता है अगर मैंने नहीं साइन किया तो क्या। सो बेसिकली दे यूज फोर्स, ठीक है, तो उसको बेसिकली टू गेट दिस डन, तो उसने साइन किया।
एंड उसमें सर्टिफिकेशन पे इट्स सिंपल कि तुम्हें जो भी हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा, यू कांट स्मोक, एंड ही हैज टू साइन अ चेक ऑफ 21 lakhs एंड समथिंग. बट दे, अगर तू नोटिस करेगा 2-3 बार जो 21 lakhs वाली बात बार बार रिपीट होती है. 21 lakhs 10,000 मतलब जो भी 1,000 जो भी रुपए, बट बोलता है 1 रुपया भी उसके बाद. बार बार वो बोल रहा है 1 रुपया भी है, कि भाई वो बोलता है मेरा फीस 1 रुपया है. ये 21 लाख दिस इज फॉर समथिंग एल्स. हाँ, मतलब ये तो इसके लिए दवाई है, ये है, वो है, हाँ, जो तेरे को खर्चा होगा. तो फिर वो बोलता है 21 लाख रुपए मैं क्यों दूंगी. तो दे शो हिम कि यार तेरा अभी तक तो 43 lakhs का खर्चा हो गया. पूरी उसकी लाइफ की उसको वीडियो दिखाते हैं सामने, एंड दे गो इनटू अ रूम जहाँ पे सबकी वीडियो कैसेट्स है. सो इट इज एक्चुअली लाइक नर्क, राइट, क्योंकि उनके पास हर एक का हिसाब है. बहुत प्यारा एनालॉजी है. एंड ओके, सो दिस इज वेयर द सुपरनैचुरल थिंग कम्स इन. वहां पर तुम्हें एक्चुअली एहसास होता है कि इफ यू, मतलब वो वाला पॉइंट है जहां पर एक व्यूअर को एहसास होता है ये नॉर्मल मूवी नहीं है, ये इसमें कुछ अलग डायमेंशन दिखा रहे हैं. अब तुम्हें इसको रियलिटी मान के चलना है अगर तुम इस मूवी में इन्वेस्ट होना चाहते हो. अगर तुम बोलोगे अरे यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सब क्या दिखा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से उस टाइम पर मेंटालिटी थी लोगों की, कि जब वो इस तरह की मूवी देख रहे थे तो बोले ये क्या दिखा रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आ गया. लोग लॉजिक ढूंढ रहे थे कि यार ये इनके पास कहाँ से आ गई ये इन्फॉर्मेशन, ये कैसेट्स कहाँ से आ गई, बिकॉज दे वर कंसिडरिंग कि ये सब नॉर्मल लोग हैं, इनके पास ये सब कहाँ से आ गया. प्रयोगशाला चला रहा है, इसके पास ये सब कहाँ से आ गया, इसके पास इसकी बचपन की वीडियोस कहाँ से आ गई. करेक्ट. तो मुझे नहीं लगता ऑडियंस 2007 में इंडियन ऑडियंस रेडी थी इसके लिए, कि हाँ दे उनको समझा ही कुछ ऐसा देखा नहीं था. और मेरा वैसे ये है कि इस मूवी में सुपरनैचुरल कुछ है ही नहीं. ओके. जो मेरी को लास्ट में मैंने कल थोड़ा वो किया. ओके. फाइनल कंक्लूजन जो मेरा है, बट वो कंक्लूजन पे आएंगे, उस पे हम आएंगे धीरे धीरे. मैं पहले ही वो सेट करना चाहता हूँ कि आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग सुपरनैचुरल. ओके. ओके. बाय द वे वो प्रयोगशाला में गया, ठीक है, क्या क्या चीजें तुझे वहां पर ऐसी लगी जो लोगों ने शायद ऑब्जर्व नहीं की होगी जो थी वहां पे. जैसे तूने नर्क वाला बोला, मुझे एक दो और कैरेक्टर, कोई और कैरेक्टर तुझे वहां पर दिखा हु इज एन एक्टर हु इज एक्चुअली नॉट इन द मूवी बट वो दिखाया गया है. पीयूष मिश्रा in the pictures. जो बाबा, yes, जो मेन बाबा का पीयूष मिश्रा का, अनुराग कश्यप not having पीयूष मिश्रा in his earlier movies, वो तो incomplete है उसके लिए. तो मैंने बहुत जगह देखा. Did you notice अनुराग कश्यप in the left. Then there is another director जो सबसे लास्ट सीन में, जब लास्ट में वो पुलिस वालों को जाता है ना ऐसे करने, करेक्ट है ना. तो वहां पे एक बंदा अंदर खड़ा होता है, जस्ट लाइक जॉन खड़ा था अपने इंटरोगेशन में. दैट्स अ डायरेक्टर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. ओके. अंडरस्टूड. ठीक है, वो जो उस टाइम पर जॉन की जगह खड़ा है वहां पे. ओके. ही इज अ डायरेक्टर, आई एम फॉरगेटिंग. बाय द वे देयर इज अनदर पर्सन इन द मूवी, गजराज राव. हाँ, गजराज राव स्टार्टिंग में मस्त टोन बंदा है, वो जॉन को इरिटेट कर रहा है रेस्टोरेंट के बाहर. एंड मैंने ये मूवी एक बार या 2 बार पहले देखी है. ही इज इन ब्लैक फ्राइडे आल्सो, नो? आई हैवंट सीन ब्लैक फ्राइडे. ही इज इन, है ना, ही इज इन ब्लैक फ्राइडे. तो मैं जब देखा गजराज राव यार, ये तो बहुत अलग, थोड़ा सा इज हैवी आल्सो देयर. तो वो देख के बहुत मजा आ रहा था. बट हाँ ठीक है, तो प्रयोगशाला में आया. एंड ऑल्सो जब बाबा बंगाली उससे बात कर रहा है तो मैंने देखा बीच में देयर आर शैडोज. हाँ, देयर आर शैडोज जो ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर कुछ, और वो थोड़ा बहुत लास्ट में पता चलता है कि वो शैडोज क्या है. तुझे लगा वो लास्ट में तुझे लगा पता चल रहा है? सॉर्ट ऑफ, बट मेरा इतना डिफरेंट एनालॉजी है कि वो अच्छा ओके वो सारा ही उसमें खत्म हो रहा है. ठीक है, अंडरस्टूड. तो उसके बाद देन सो ही डज नॉट रीड द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट. ठीक है, उसने एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा. ठीक है. एंड देन मेरे को इतना बताना ना कंक्लूजन पे, खैर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ता है, ही इमीडिएटली साइंस इट, द एवरीथिंग स्टार्ट्स. एंड उसके बाद वो उसको बोल देते हैं कि आपको सिगरेट पीना अलाउड नहीं है. व्हेन यू लाइट योर फर्स्ट सिगरेट आफ्टर लीविंग दिस प्लेस, दैट इज व्हेन तेरे भाई को हम हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मतलब ब्रीदिंग डिसऑर्डर, तो उसको गैस चैम्बर में डाल देंगे. जहां पर तूने आज तक की कितनी भी स्मोक की है उतना ज्यादा उसको धुआं में डाल देंगे फॉर 2 minutes, फॉर 5 minutes और समथिंग मिनट्स. तो
वहां पे उसकी बोलते हैं कि ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फिर सेकंड स्टेज इज अगर तूने स्मोक किया तो तेरी ये 2 उंगलियां काट देंगे, एंड दैट्स व्हाई रणवीर शोर की उंगलियां कटी हुई है, क्योंकि जो उसको ऑलरेडी वहां बेचता है तो उसकी कटी हुई है। थर्ड स्टेज इज कि अगर तूने अभी भी किया तो तेरी वाइफ को मार देंगे, एंड आई थिंक फोर्थ स्टेज थी कि हाँ तेरे बाइक को फुल टाइम हम चैम्बर में डाल देंगे, गैस चैम्बर में डाल देंगे, नहीं थी हाँ ये गैस चैम्बर में डाल देंगे ऐसा वो बोलता है, या गायब हो जाएगा वो, समथिंग लाइक दैट ही सेड। और पांचवा बोलता है कि अगर तू बदतमीजी है तो फिर कोई तो कुछ नहीं है, नहीं 5वें में बदतमीजी है तो फिर माँ को उठा लेंगे, माँ गायब हो जाएगी, एंड लास्ट वाज कि अब तू बिल्कुल ही बदतमीज है, ऐसे था कि लास्ट में कि जो करना है कर, फिर नो कोई कुछ नहीं करेगा तुझे। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ कि अगर हम रियल सिनेरियो में देखें, इट्स काइंड ऑफ धमकी दी गई है कि तेरे फैमिली को थ्रेटन कर रहे हैं हम, बेसिकली तू स्मोक नहीं कर सकता। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, प्रॉब्लम या फिर एज ए व्यूअर तुम सोचते हैं यार इनको पता कैसे चलेगा ये स्मोक भी कर रहा है, वॉशरूम में जाके अपना स्मोक कर लेगा या जो भी, लेकिन अब ऐसा दिखाया है उस फिल्म में एक कैरेक्टर है जो हर जगह प्रेजेंट है, देयर इज अ गाय जो हर जगह प्रेजेंट है, who is always watching him, चाहे अभी कहीं पर भी हो। सो दे हैव मेड इट श्योर कि ऑडियंस ये समझ जाए वो कहीं पर भी चला जाए लाइफ में, बिकॉज ही बुक्स टिकट्स कहाँ से कहाँ चला जाता है प्लेन से, क्योंकि ही ऑल्सो डजंट वांट टू नो कि वो कहाँ पर है। तो वो इस तरह से टिकट्स बुक करता है अपनी कि ही ऑल्सो डजंट नो कि वो कहाँ जा रहा है। वो बोलता है जब मुझे ही नहीं पता तो उनको कैसे पता चलेगा, बट स्टिल दे गेट टू नो। तो यहाँ पर तुम्हें पता चलता है ओके ये कोई एक ऊपर वाली फोर्स है, ठीक, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये कोई एक ऊपर वाली फोर्स है जो इस पे नजर रखे हुए है, एंड ही कांट स्मोक नाउ, करेक्ट, ठीक है। अब आगे यार एक मुझे ये लगा, मुझे एक इसकी वाइफ का जो कैरेक्टर है और इसकी सेक्रेटरी दोनों सेम है, उसमें तेरे को क्या लगता है, क्या मतलब व्हाट वाज अनुराग कश्यप थिंकिंग? माय कंक्लूजन एक्चुअली सॉल्व्स एवरीथिंग। अच्छा, हाँ, so let's go to the conclusion then कि मुझे लग रहा है क्योंकि actually the movie जो actually है 2 घंटे की मूवी है, which is good कि छोटी है, 1.5 घंटे तक you are understanding everything, लास्ट का आधा घंटा your mind totally fucks up कि यार क्या हुआ है, ये हुआ क्या, और अब क्या मुझे अभी तक जो समझ आया था वो सही था या कुछ अलग ही था, and maybe I'm wrong, okay, maybe I'm wrong, of course, but I think mindfuck movies की बात ही है, आप अपना कंक्लूजन लेके निकलते हो उसमें से। करेक्ट माय कंक्लूजन इज कि फ्रॉम द टाइम जब वो पहली बार जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, वहां से लेके जो लास्ट सीन है जब फाइनली आयशा टाकिया, परेश रावल और जॉन इब्राहिम खड़े होते हैं, जब वो फाइनल साइन ऑफ होता है, वहां से लेके वहां तक इट्स ऑल अ ड्रीम ऑफ जॉन इब्राहिम। वहां से लेके वहां तक कहाँ? हाँ, जब लास्ट हॉस्पिटल सीन है, राइट, ठीक है, बट कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से ड्रीम? आई थिंक राइट आफ्टर व्हेन ही सेज कि हाँ मैं जाऊंगा, कि मैं जाऊंगा, मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ ड्रीम सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो पॉइंट ए टू पॉइंट भी नहीं है कुछ भी, है ना, मतलब सॉरी मतलब A to Z है फॉर एग्जाम्पल, तो A B C D ऐसे नहीं है, कुछ भी चल रहा है विच हैपन्स इन अ ड्रीम, ठीक है। तो ये मेरा पहला रीजन था। दूसरा रीजन, सेक्रेटरी एंड वो अलग अलग है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो सकता। अनुराग कश्यप इतना बेवकूफों वाला थोड़ी सिनेरियो रखेगा कि सेम आयशा टाकिया है, ठीक है, किसी को भी दिख रहा है ना सेम बंदी है। जब वो पहले एनालाइज कर लिया उसने कि सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और जो इंटरव्यू के लिए बंदा आया वो सेम थे, तो वो ये भी गेस कर सकता था, ये डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज हिज ओन इमेजिनेशन डूइंग एवरीथिंग। अब मेन एनालिसिस स्टार्ट कहाँ से होती है, मैं थोड़ा इसको रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। इन माय ओपिनियन ही वेंट टू अ नशा मुक्ति केंद्र और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जहाँ पे उसका इलाज शुरू हुआ, ओके, बट ही वॉज नॉट इन हिज राइट माइंड, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं पढ़ा वहां पे, okay. जो उससे साइन करवाया वो है कि आप अपनी उसके खुद जिम्मेदार है, समथिंग लाइक दैट, वो उसने साइन कर दिया, ठीक है। लास्ट में उसको बोलती है कि डॉक्टर ने बोला तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। सो ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है, अभी इफ यू रिमेम्बर, मैं थोड़ा और इसको डिफाइन करता हूँ कि जब वो सबसे पहले जाता है प्रयोगशाला, तो उसको लेके जाते हैं, उसको एक वो जगह डाल देते हैं ना, फिर वो बंद होती है नीचे एंड फिर वो वापस उठता है, दैट इज इलेक्ट्रिक शॉक्स और समथिंग लाइक दैट इन माय ओपिनियन, ठीक है।
विच इज वाई वो इतना उसको कर दिया है कि उसकी याददाश्त वगैरह भी शायद जाने लग गई हो, समथिंग लाइक दैट, उसको इतना एक्सट्रीम पे ले जाया गया। अब ये एक्सप्लेन करता है सबसे पहली चीज जब वो अपना हैंड प्रिंट डालता है खोलने के लिए, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी जगह पे क्यों होगा, एक हॉस्पिटल में ये चीज हो सकती है, ओके, जहाँ पे आप जा रहे हो अपना ये डाल रहे हो, फिर आपकी डिटेल्स वगैरह आ रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुई है आपकी। तो मेरा वो एनालॉजी है कि इट वाज एक्चुअली हॉस्पिटल और समथिंग लाइक दैट जहाँ पे ये चीज होती है। अच्छा। जो हमें वहां पे भी दिखाते हैं, वो वार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कलकत्ता कारपेट्स, करेक्ट, ठीक है, बाय बाबा बंगाली। तो ये हॉस्पिटल से तो वो डेफिनेटली कनेक्टेड है। हाँ, बाबा बंगाली। हाँ. तो द थिंग इज कि मेरे को ऐसा लग रहा है इट इज अ हॉस्पिटल वाला सीन ओनली, बट बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ जॉन अब्राहम के माइंड में, जो कि हमें सबसे पहले सीन में एक्चुअली दिखाते हैं। इसको सपने आते हैं इस टाइप के। करेक्ट, दैट ही इज नॉट गोइंग, स्मोक नहीं मिल रही है इसको। स्मोक जब नहीं मिलती है ना, ये कुछ भी सोचता है। तो उस दौरान जब वो वहां पे इलाज उसका हो रहा था, उस दौरान यही सब चल रहा था। एंड मे बी बिकॉज ऑफ द मेडिसिन और वॉट एवर ट्रीटमेंट ही वेंट थ्रू, उसकी याददाश्त और ज़्यादा शायद कमज़ोर वगैरह हो गई, विच इज़ वाई लास्ट में वो उसको बोलते हैं कि याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी। बट अच्छा, अगर समझ लो ये जो तू बोल रहा है ड्रीम था, बट व्हाट डिड दे यूज, आई मीन शॉक से, आई डोंट नो व्हाट डिड दे यूज, बिकॉज वैसी चीज़ उन्होंने कभी नहीं दिखाई कि एग्जैक्टली क्या यूज हुआ है। ओके, ठीक है, तो टेक्निकली तो इलाज उसने, उन्होंने सपने में भी कौन सा कोई इलाज दिखाया, वो तो लाइक इट वाज आपको क्या वो गन पॉइंट पे सब करवाया जा रहा है। जो वो बोलता भी है कैसे छुड़वाते हो आप बंदूक रख के, कह रहा है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। सो परेश रावल को भी लास्ट में अगर तू देखे उस सीन में दिखाते हैं, ही इज अ वेरी नॉर्मल गाय। वो 1 रुपए अपनी डॉक्टर फीस मांग रहा है कि मैं ये अच्छे कॉज के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इलाज का है तो स्टाफ का खर्चा हो जो भी हो, मेरी डॉक्टर फीस कुछ नहीं है। ठीक है, वही एनालॉजी लगातार उसके दिमाग में चल रही है। उसके हिसाब से दिस डॉक्टर इज अ बैड गाय, इसने मेरी सिगरेट छुड़वा दी यार, he is the villain of my life। वो मेरे को इन चीजों से गो थ्रू करवा रहा है। नाउ व्हेन ही इज इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, वहां पे कहाँ से कोई आएगा है और उसको बात करवा रहा है। इट्स हैपनिंग वहां पे दिमाग में, उसके दिमाग में हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में उसके साथ शायद यही चीजें हो रही है। उससे बात करवाई जा रही है कि तो को भी तलब हो रही है, ले बात कर ले अपने घर वालों से या कुछ ऐसा। फिर द गाय अबाउट यू सेड, जो उसको हर जगह दिखता है, बट यू आर सेइंग दैट ऑल ऑफ दैट इज अ ड्रीम। इट इज ऑल, उसने कोई फोन किया नहीं है, मतलब बेसिकली, मतलब आइदर इट्स अ ड्रीम या फिर हाँ, मतलब ड्रीम सीक्वेंस उसके दिमाग में चल रहा है रियल इवेंट्स के बेसिस पे, जो चीज उसके साथ हो रही है। जैसे परेश रावल से वो एक्चुअल में मिल रहा है, उसके ड्रीम में भी वही इंसान उसके ये बन रहा है। अब ड्रीम नहीं कहूंगा मैं, तो मेरे हिसाब से ड्रीम बेसिकली जो वो ड्रीम्स हमें वो देखता है, या जो हेलुसिनेशंस उसको होते हैं, जो लेट्स कॉल देम अ ड्रीम, ठीक है, दे आर एक्चुअली इन अ टब। ठीक है, वो जब वो टब में जाता है तभी उसको वो ड्रीम आता है, क्योंकि वो पहले सीन में ही दिखाया है। तो लास्ट में भी वो दिखाते हैं वो टब से निकला, लास्ट में वो दिखाते हैं वो टब से निकला है। एंड लास्ट में फिर वो अपना नींद से भी उठता है एट द एंड, जहाँ पर उसके 2 उंगलियां कटी हुई होती है। अब ये 2 उंगलियां कटे वाले का फिर तू कैसे एक्सप्लेन करेगा? इफ ऑल दैट इज अ ड्रीम, तो 2 उंगलियां कैसे कट सकती है? वो इज वेयर आई एम आल्सो स्टक। मैं उसको अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि रणवीर शोरी की तो डेफिनेटली 2 उंगलियां कटी थी, एंड वो सीन दिखाते हैं कि वो उसको उसकी उंगली वापस मिल रही है। वो तो सब, because the thing is कि if you refer someone then you will get your finger back, one finger, then if he refers the second guy he gets his second finger back, then eventually his hearing back, right and all of those things। ठीक है, जॉन के केस में भी दिखाते हैं कि लास्ट सीन में एक्चुअली दिखाया कि उसके पास हेयरिंग नहीं है। हेयरिंग तो उसकी पहले नहीं चली गई थी। आई मीन जब लास्ट सीन में ये चीज है कि हेयरिंग नहीं है उसके पास, है ना, बट इसमें एक कैच ये है कि हॉस्पिटल सीन में उसके पास हेयरिंग एड नहीं है और वो सुनता है उनकी बातें। अच्छा, जो लास्ट हॉस्पिटल सीन है, मैंने उसको रिविजिट किया, उसमें हेयरिंग एड नहीं है। ठीक है, तो वो बात सुन रहा है उनकी। चलो ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ, अब ये तेरा बहुत स्कैटर्ड, ये तेरा टेक है बेसिकली, ये सपना हो सकता है। माय टेक इज, मैं इसको थोड़ा सुपरनैचुरली देख रहा था मूवी को, राइट, कि ये थोड़ा सा अबव फोर्स है या जो भी है, जो तूने बोला हेल है एक्चुअली। एंड क्या बोलते हैं, अब द थिंग इज, बाबा बंगाली जो है उसको सब कुछ पता चल रहा है जॉन अब्राहम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, राइट। तो मतलब जॉन अब्राहम ने एक बार सिगरेट जलाई
उसको समझ आ गया कुछ हो रहा है, जब भी वो सिगरेट जला रहा है तो कुछ हो रहा है, तो ही स्टॉप्स स्मोकिंग, राइट। एंड जब वो प्रयोगशाला में एंटर करता है, उधर लोग हैं बिहाइंड बार्स, हाँ, तो वो उसका मतलब क्या है वो हमें काइंड ऑफ लास्ट में पता चलता है, व्हेन ही एक्चुअली अगेन गोज बैक इन द टब, क्योंकि स्टार्टिंग सीन में इफ आई रेफर टू हिम दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज ड्रीम टू हिज साइकियाट्रिस्ट, जो उसका शायद फ्रेंड भी है, थेरेपिस्ट, हाँ, उसका फ्रेंड भी है, तो वो उसको बोलता है कि वहां पर एक टब भी पड़ा होता है, बट मैं हर समय सिगरेट के पास जाता हूँ, और बाद में उसको बोलता है मे बी तो टब में जाके निकलेगा तो शायद कुछ सोल्यूशन निकले, टर्न ऑफ इवेंट। तो लास्ट सपने में वो टब में जाता है, बट वो निकलता है वहां पे जहां पर वो सारे बार्स में दे आर बिहाइंड बार्स, राइट। और एक चीज बाबा बंगाली हर समय पूरी मूवी में बोल रहा है, आत्मा है तो ईश्वर है, पता नहीं कुछ, बाकी सब नश्वर है, हाँ, नहीं तो शरीर, आत्मा बिना शरीर नश्वर है, हाँ, आत्मा के बिना शरीर नश्वर है। तो मेरे ख्याल से जो लास्ट में दिखाया गया है इसकी उसकी आत्मा हटा दी गई है उसके अंदर से, आत्मा इज बिहाइंड बार्स नाउ, बिकॉज आत्मा मन जो है वो चंचल रहता है, वो बिहाइंड बार्स आ गया है, अब वो बस बॉडी है बाहर, जिसके ना कोई शौक है, मतलब ना उसके कोई मतलब आरजू है या कुछ है नाउ, क्योंकि बेसिकली ही वांट्स टू स्मोक ऑल द टाइम, तुमने उसकी आत्मा को ही हटा दिया, अब वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो बस एक बॉडी है जो लोगों की सुन रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है। मैं इसको सुपरनैचुरल वे में देख रहा था कि like what basically Anurag Kashyap wanted to say in a supernatural kind of way, that जब हम किसी को स्मोकिंग के लिए रोक रहे हैं फुल टाइम, तो हम काइंड ऑफ उसको, मतलब इट्स अ गुड थिंग, ऑफ कोर्स यू शुड नॉट स्मोक, बट वो ऐसे दिखाना चाहता था कि इसके साथ किया क्या गया, उसको स्मोकिंग निकाल दिया तो बेसिकली उसकी आत्मा को उससे अलग कर दिया। तो वो एक मुझे वो वैसा एंगल लगा कि ये सुपरनैचुरल वे में ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, नॉट कि ये सारा कि एक सपना ही है, आई डोंट थिंक, क्योंकि रणवीर शोरी के भी पार्ट्स हैं इस मूवी में जहाँ पर उसके ये निकले हुए हैं, उसका जो दूसरा डॉक्टर है किकू शारदा जो प्ले कर रहा है, उसकी माँ के साथ भी दिक्कत हो रही है, तो फिर ये सब लोग एक सपने का पार्ट बनेंगे, मुझे नहीं लग रहा। मुझे तो अभी भी लग रहा है, बट ये सब लोग कैसे सपने, क्योंकि मतलब लास्ट एनालॉजी मेरे हिसाब से ये जो आत्मा है दैट इज लाइक कि मन पे कंट्रोल पा लिया। ओके, हाँ, बिहाइंड द बार्स इन द सेंस कि वो उसके शौक तो बेकार है ना, अब जो वो बन के आया दैट इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ जॉन इब्राहिम की जो स्मोक नहीं करता, ठीक है, उसने अपनी बीवी की बात मानी है, नाउ दे पॉसिबली हैव अ हेल्थी रिलेशनशिप, राइट। सो उसने अपने मन को काबू कर लिया, उस पर बिल्कुल रोक लगा के, उसने कैसे किया दैट इज डिबेटेबल। मैं थोड़ा एग्री करता हूँ, मेरे ख्याल से वो जो सपना वाला पार्ट है ये ज्यादा इसलिए थोड़ा सा वेरीफाई होता है क्योंकि लास्ट में परेश रावल इज इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर, वहीं से तो मेरे को स्टार्ट हुआ कि लास्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाएंगे क्यों, डजंट मेक सेंस, ठीक है। सडनली जॉन वहां पे आया, वहां पे आता है, वो खुद को वहां देखता है, इट इज लाइक उसकी अंतरात्मा उसको देखती है that I have to like now let him go। और ये वाला जॉन बोलता है कि मेरे को किसी ने बुलाया, मेरी अंतरात्मा ने मेरे को बुलाया, बट मैंने like somehow I managed कि मैंने उसकी नहीं सुनी और मैं जा रहा हूँ। Okay, so now I actually think it this way, जो मैं अभी सोच रहा हूँ, जॉन अब्राहम की वो 2 उंगलियां जो नहीं दिख रही है, it is kind of a साइन कि उसने छोड़ दी है स्मोकिंग, राइट, कि he can't smoke it anymore, मतलब उसको छुड़वा दिया बेसिकली। ये 2 फिंगर्स अब उसकी काम की नहीं रही क्योंकि ही इज नॉट अलाउड टू यूज देम द वे ही वांट्स टू, राइट, है ना। एंड पॉसिबली दैट इज आल्सो जब वो सोया है ना, वहां पे वो एक ड्रीम ही देख रहा है जहां पे वो इस चीज को देखता है, क्योंकि टेक्निकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जब भी उसने हियरिंग एड पहना था तब वो अगर उसको उतारे तो वो नहीं सुन सकता एनीमोर। जो हम एक सीन में देखते हैं जब वो बाथटब में होता है, निकालता है और अब वो कुछ नहीं सुन पा रहा है, फिर वो अंदर जाता है, ठीक। बट हॉस्पिटल सीन में हियरिंग एड नहीं है, विच इज द रियलिटी, लेट अस सपोज इट्स नॉट द ड्रीम। वहां हियरिंग एड नहीं है, विच मीन्स कि वो सुन सकता है, सही। तो लास्ट सीन इज आल्सो अ ड्रीम सीक्वेंस जहां पे एंड होता है, क्योंकि हियरिंग एड नहीं है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, विच मीन्स दैट जस्ट लास्ट सीन जब वो बेड से उठता है, जब बेड से उठता है, वो वाला वक्त कोई क्यों हियरिंग एड लगाएगा, वैसे भी चाहिए ही नहीं ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हॉस्पिटल सीन में हियरिंग एड नहीं है और वो सुन पा रहा है, मतलब वो सुन सकता है, ओके। तो बिल्कुल लास्ट सीन जो बेड वाला है दैट इज एक्चुअली अ ड्रीम सीक्वेंस ओनली। वो उठा
तो उसको सब सुनाई देना चाहिए था ना। जब पानी चलता है तो उसको सुनाई देना चाहिए था, नहीं दे रहा है सुनाई, विच मीन्स वो भी ड्रीम सीक्वेंस था। इसीलिए तो उसको ये कटी हुई उंगलियां दिखी, रियल में थोड़ी दिखती। ओके तू बेसिकली बोल रहा लास्ट सीन इसलिए तू बोल रहा उसको सुनाई नहीं दे रहा बिकॉज उस टाइम पे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। नहीं, उस टाइम पे वो ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है और ड्रीम में उसके हर बार क्या है कि जब भी हियरिंग एड नहीं होगी सुनाई नहीं देगा। ओके वैसा। काफी डीप सोच लिया गया है इस पे। दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कुड गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज कुछ भी और ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है सिवाय इस चीज के। अगर आप इसको इस एंगल से देखो कि सारा ड्रीम या हेलुसिनेशन वाला पार्ट था सिर्फ स्टार्टिंग व्हेन ही मीट्स रणवीर शौर्य। एंड रणवीर शौर्य का ये हो सकता है कि उसने खुद काट ली अपनी उंगली ताकि वो नहीं स्मोक कर पाए। नहीं, बट लास्ट में उसकी उंगलियां वापस भी आ जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट। रणवीर शौर्य तो पूरे टाइम ड्रीम सीक्वेंस में है ना, उंगली वापस क्या आ जाती है? नहीं ड्रीम, अच्छा वो नहीं, रणवीर शौर्य तो स्टार्टिंग में ही इज हिज फ्रेंड। इट्स नॉट दैट कि वो उसका फ्रेंड नहीं है। मेरे हिसाब से रणवीर शौर्य ने कभी किसी को उंगली दिखाई नहीं। आई मीन उसने स्टार्टिंग में ग्लव्स पहने हुए हैं, राइट? लास्ट में भी वो जब बोलता है कि तू बोला था तेरी उंगली कट गई है, वो दिखा तो वो बोलता है ये देख पूरी तो है। अब बाकी वाला पार्ट तो रणवीर शौर्य का अलग से शूट हो रहा है जिसमें वो दिखाते हैं उसकी उंगलियां नहीं और बाद में उंगलियां आ जाती है। आई डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली वांटेड टू शो कि भाई उंगलियां वापस आ जाती है। मे बी इसका मतलब ये था कि वो दूसरों को भी भेज रहा है वहां पे, तो ही इज गेटिंग हिज रिवॉर्ड। But if it is part of dream, then it doesn't make sense. Then it doesn't make sense. So ये थोड़ा बहुत है कि I think this is very much open to interpretations. इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है और यही मसाला है मूवी का। Had it been a simple movie जहाँ किसी की स्मोकिंग छूट रही है, कोई मजा नहीं है भाई मूवी में। हम डिस्कशन ही ये पॉडकास्ट का पार्ट इसलिए बन रही है क्योंकि कोई एक आंसर कोई बता ही नहीं सकता कि ये हुआ यही है। लेकिन ठीक है, आई थिंक ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। प्लॉट जिसने मूवी देखी है वो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएगा, या फिर वो जहां पर भी हम गलत है हमें बताओ तुम्हारा क्या इंटरप्रिटेशन था। बट ये तो कमेंट्स में जरूर बता रहा। बट इमोशन ऑफ द मूवी वो क्या था तेरे हिसाब से कि व्हाट वाज बेसिकली अनुराग कश्यप ट्राइंग टू डिपिक्ट इट? वो आई एम नॉट सेइंग कि स्क्रीन प्ले क्या था। इट वाज बेसिकली ठीक है, अगर मैं ड्रीम वाली एनालॉजी पे चलूं, सो ऑल द वाइल व्हेन ही वेंट टू दी हॉस्पिटल लेट अस से, ठीक है, जब वो प्रयोगशाला गया फॉर द फर्स्ट टाइम, वहां से लेके बिल्कुल लास्ट सीन तक जब वो हॉस्पिटल को छोड़ता है, वो दिखाया है वो फेज जहाँ पे एक एडिक्ट को तकलीफ होती है। ठीक है, वो तकलीफ का सीन है, वो तकलीफ है। उसकी वो तकलीफ हेलुसिनेशन में या ड्रीम सीक्वेंस में जा रही है क्योंकि प्रिटी श्योर ही मस्ट बी ऑन हेवी मेडिसिन्स एज वेल, और maybe shock therapy, whatever, I don't know what kind of therapies I use, but let's say shock therapy चल रही, जो भी चल रही, वो जिन तकलीफों से जा रहा है उस दौरान वो उस स्टेट में जहाँ ये सब उसके दिमाग में इस तरीके से चल रहा है, एक ड्रीम सीक्वेंस की तरह, जहाँ पे सब लोग उसके वो हैं क्या बोलते हैं, दुश्मन बेसिकली काइंड ऑफ। बेसिकली अगर हम फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर वो नॉर्मल दिखा देंगे उसको प्रयोगशाला गया वहां पर ठीक क्या गया, इट डजंट मेक सेंस। तो वो जो पार्ट है जहां पर वो ठीक हो रहा है उसको कैसे एक इंटरेस्टिंग मूवी में कन्वर्ट किया जाए और उसका स्क्रीन प्ले अलग दिखाया जाए, नॉट कि उसको ठीक कर रहे हैं, उसको अलग वे में दिखाया जाए। वो आई थिंक दैट वाज द ब्रिलियंस ऑफ अनुराग कश्यप की हाउ डज ही वांट टू शो दैट। तो मेरी ये थी, व्हाट वाज योर एनालॉजी ऑफ द इमोशन तो मेरा यही तो देख मैंने क्योंकि उसके बाद वीडियोस भी देखे जो मैंने थोड़ा पहले भी बताया था। व्हाट अनुराग कश्यप इज सेइंग कि तुम जब उंगलियां काट रहे हो किसी की तो बेसिकली यू आर सेइंग नॉट टू स्मोक, तो तुम उसका फ्रीडम छीन रहे हो। तो वो वही कह रहे हैं, जब किसी का कोई फ्रीडम छीन लिया जाता है बिकॉज ही इज सेइंग मिरर में नोबडी टेल्स मी व्हाट टू डू, नाउ पीपल आर टेलिंग हिम व्हाट टू डू एंड ही हैज टू डू इट, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन ही नहीं बचा। तो वो वाला जब तुम उसको बोलते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, जो बेसिकली उसकी वाइफ बोली अगर तूने स्मोकिंग नहीं छोड़ी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इमोशन वहां पर भी था कि जब तुम्हारी फ्रीडम तुमसे छीन ली जाती है, जब लोग तुम्हें डिक्टेट करने लगते हैं तो तुम्हारा क्या हाल होता है। और वो हाल भी उसने जिस तरह वो दिखाया, वो दैट इज अ ब्रिलियंस। आई वांट टू टॉक अबाउट वन सीन इन पर्टिकुलर, द 0 minute सीन।
हाँ that 0 minute scene. So 0 minute is उस पे ही आने वाला so 0 minute is basically वो बोलते हैं कि नया साल खत्म हो पुराना साल खत्म होने और नया साल शुरू होने के पहला मिनट का जो पहला मिनट होता है, that is the 0 minute. उसमें we are allowed, उसमें the smokers are allowed to smoke, जो भी इस प्रोग्राम में है are allowed to smoke at a particular place. So place जाता है वो, सब लोग उस टाइम पे स्मोक करना शुरू, करेक्ट. वहां पर बाबा बंगाली भी है एंड बाबा बंगाली हिमसेल्फ इज एडिक्ट, इज एन एडिक्ट. तो वो उस टाइम पे शायद तंबाकू वगैरह कुछ खाता है. वो ही इज नॉट स्मोकिंग. इफ यू लिसन टू, ही वो मुंह में कुछ डालता है एंड जब जॉन अब्राहम स्टेज पे चढ़ता है तो ही इज च्यूइंग, ठीक है, च्यूइंग कर रहा है. तो वो सीन का तेरा मतलब क्या? क्योंकि मैं ना वो सीन समझ नहीं पाया, पूरा इंटरप्रिटेशन उसका मैं भी पूरा नहीं समझ पाया. बट वो जॉन अब्राहम स्टेज पे खड़ा होता है एंड उसको पॉइंट करता है एंड एवरीबॉडी गोज एंड लाइक उसको मारने लग जाते हैं. कुछ है वो कुछ दिखाया नहीं है. सो बेसिकली दैट, अगर मैं तेरी एनालॉजी के साथ चलूं कि इट इज अ ड्रीम सीक्वेंस, सो इट इज काइंड ऑफ कि भाई हम सबका दुश्मन ही है, इसको मारो. यस, राइट. यस. और वो ड्रीम सीक्वेंस क्यों भी है, इसका भी एक है मेरे पास कि उस सीन में ये बताते हैं जब वो उसके घर बेचते हैं पूरी किताब, है ना. करेक्ट. वो पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो सिगरेट क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट क्या मतलब, संहिता, समथिंग लाइक सहायता, सिगरेट संहिता या कुछ बुक इज कॉल्ड समथिंग, सिगरेट संहिता, कुछ भी लाइक दैट. उस पूरी में हमें कुछ और नहीं बताते, सिर्फ एक चीज जो उसने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए अपने ड्रीम में ढूंढी कि मैं कब सिगरेट पी सकता हूँ. ठीक है. उसके सिवा कुछ नहीं. उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी चीजें होगी वो तो जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट थी, पता नहीं 5-6 हज़ार पूरे प्रोग्राम के दौरान उसको पीना है सिगरेट भाई. इट डजंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग एल्स. तो उसने अपने हिसाब से उस सिगरेट संहिता ही है आई थिंक, तो उस सिगरेट संहिता में ढूंढा कि भाई मैं सिगरेट कब पी सकता हूँ और 0 मिनट करके कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, जो विच इज टोटली ऑफ. ऐवे ही डाला है जस्ट टू फक पीपल्स माइंड कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ है, आपने ये नोटिस किया, और नहीं भाई इसका कोई मीनिंग नहीं है. एंड एक और चीज बाय द वे, लास्ट में मैंने नोटिस किया, तो ये ड्रीम सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हुआ, नॉट कि हम कहाँ से समझ रहे हैं ड्रीम सीक्वेंस, बट इस मूवी में जहाँ से थिंग्स स्टार्टेड टर्निंग, कुछ भी जहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आता अब स्क्रीन प्ले में क्या दिखा रहे हैं, वो दैट इज द पार्ट जब उसको जेल में डाल देते हैं पुलिस वाले एंड वो बोलता है यहाँ पर बहुत पानी है, करेक्ट. तो वो अपना सर मारता है सलाखों पे एंड वो गिर जाता है पानी में एंड वो निकलता है टब से. सो वहां से टोटल दिखा रहे हैं कि बिजार, मतलब कुछ भी अब चल रहा है, ये कहीं से निकल रहा है, उसके बाद कहीं से निकल रहा है. तो वो तो डेफिनेटली दैट इज ड्रीम. That is a dream. बट मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से ही ड्रीम, मतलब हाँ स्टार्टिंग से ही ड्रीम है, वहीं से ड्रीम है. जब से वो पहली बार अपना हाथ लगाता है और बोलता है ना वाह यार कमाल की चीज है. क्यों होगा भाई ऐसी जगह पे ये, जहाँ कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं था एक्सेप्ट फॉर द सीडीज एंड एवरीथिंग. अगर इफ यू कनेक्ट इट, तो वो उसको दिखाना कि तेरा भाई इतने टाइम से हॉस्पिटल में, ये है वो है. एक हॉस्पिटल में ऐसी डीवीडी चल, मैं फिर भी मान सकता हूँ, बट नहीं डीवीडी ऐसे थोड़ी दिखा, उसके भाई की दिखा. अब बाकी चीज तो बेसिकली है क्या, उसको वो अपनी ही लाइफ को रिवाइंड कर रहा है. जब उसको डॉक्टर बता रहा है कि तूने इतने पैसे खर्चे हैं एक्चुअल में, तो वो ही अपने दिमाग में मैथमेटिक्स चला रहा है और वो कह रहा है नहीं 21 लाख इज फाइन. 21 लाख इज फाइन क्योंकि 43 lakhs is already spent and this number will go on increasing. आई थिंक काफी कुछ डिस्कस हो गया है और इस पे अभी हम बहुत फक्ड अप और बहुत फक्ड, बट देखनी चाहिए. आई वुड से एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी एंड 2007 में रिलीज हुई थी, बट अभी भी देखोगे तो तुम शायद अभी भी रेडी नहीं होगे. मैं तो कहता हूँ हाँ ये आज भी थिएटर में रिलीज हो जाए ना. थिएटर में तो मुझे नहीं लगता, बट ओटीटी में धमाल देखेगी इसलिए पता नहीं क्योंकि छोड़. मैं वैसे कह रहा हूँ आजकल जो अभी सिनेरियो चल रहा है ओटीटी, मतलब थिएटर में स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवीज ज्यादा चल रही है. इट इज ऑन सम ओटीटी. It is on some, I think it is on Z5. We watched it on YouTube. Definitely Netflix के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, इसको डालो, प्रमोट करो भाई. ये तो बहुत तगड़ी मूवी है. मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसी मूवी बनाई है जो टॉक्ड अबाउट ही नहीं है. ठीक है. I think we all talk about Inception and ये सब जो कि
नहीं वो ग्रेट मूवीज है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यार अपने बॉलीवुड में ऐसी मूवी एग्जिस्ट करती है जिसने कभी किसी ने बात नहीं की ढंग से, इन माय ओपिनियन इक्वली गुड, इक्वली गुड। वहां पे आपको बहुत पैसा मिलता है VFX वगैरह करने के लिए, अनुराग कश्यप को दे देते, शायद ये भी कुछ पता नहीं क्या कर देता फिर तो और ज्यादा। बट अनुराग कश्यप ने बोला है कि व्हेन यू गिव मी बजट माय माइंड डजंट वर्क प्रॉपर्ली, तो क्योंकि वो बॉम्बे वेलवेट के साथ क्या हुआ वो हमने देखा है। बट इस मतलब ठीक है, एक बार बजट के कॉन्टेक्स्ट को ही अगर हम हटा दे, इतना अर्ली ऑन डायरेक्टर ने ये बनाई थी, ठीक है, आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो तो वो बहुत गलत बात है। ये तो डेफिनेटली सेलिब्रेट होनी चाहिए, टोटली वर्थ इट। जिसने नहीं देखी है हम आई थिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे जो YouTube पे हमें मिला है, अदरवाइज Z5 पे मूवी है वहाँ भी देख सकते हो, बट कंप्लीटली वर्थ वॉच। योर लास्ट थॉट्स? आई थिंक हमने काफी बोला है यही कि वॉच दिस मूवी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से जॉन अब्राहम मूवीज जो भी उसने अभी तक उसकी फिल्मोग्राफी, अभी तो ही इज मोर इनटू एक्शन, बट आई थिंक दैट इट वाज अ टाइम व्हेन ही वाज इनटू मूवीज जो थोड़ा सा तुम्हारे थॉट प्रोवोक करेगी कि ये क्या है, एंड आई थिंक जॉन वाज इनटू दैट जोन एट दैट टाइम कि ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। अभी थोड़ा कमर्शियल में घुस गया है ज्यादा, बट that was the time where I liked him more with his long hair. Oh, his hair looks so good na in the movie, but by the way उसका जो स्वैग, जो पूरी पर्सनालिटी निकल के आती है ना, वो इतनी माचो पर्सनालिटी है उसकी except for one scene, so it also shows that उसकी मूवी he was very macho, but उससे पहले वो भोंदू था, चश्मा पहन के भोंदू था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कि अब वो ज्यादा वो हो गया है कि भाई उसको पहले उसको वो भी देती है ना, वो भी देती है, किक भी देती है कि मैं थोड़ा सा स्टड हूँ, राइट? क्योंकि वो पहले दिखाते हैं विच इज अ फनी सीन, उसका रणवीर शोरी का पापा उन दोनों को पकड़ता है बाथरूम में, तुम क्या कर रहे थे, ही थिंक्स दैट मे बी दे आर सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड और समथिंग, बट वो बोलता है मैं सिगरेट पी रहा था, वो खुश हो जाता है, बोलता है मुझे पता मेरा बेटा गलत काम नहीं कर सकता गे नहीं है मेरा बेटा। तो वो बहुत फनी सीन, बट हाँ एक काइंड ऑफ वो भी दिखाने का तरीका था उस सीन से कि जॉन अब्राहम पहले कैसा था, राइट? एक मतलब काइंड ऑफ बोंदू टाइप था, बट उसके बाद इज लाइक आई स्मोक एंड आई एम द माचो गाय, तो वो भी आई मीन एक तरह से दिखाने की कोशिश करे कि सिगरेट से तुम्हारा पर्सनैलिटी में क्या चेंज आता है, राइट? और मतलब मैं अगर इफ समडे लेट्स से वी मीट अनुराग कश्यप, मुझे उससे और किसी मूवी के बारे में बात नहीं करनी है, सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मूवीज है, डेफिनेटली भाई इसके बारे में पूछो कि सोचा भी कैसे है भाई साहब, और क्या ही सोचा है, और मतलब मैं तो बोलूंगा एक सीन बताओ मुझे, इसका मतलब क्या है, लास्ट का आधा घंटा मुझे पूरा एक्सप्लेन करो, मैं उनके सामने प्ले करूंगा, इसका मतलब बताओ ये क्या बट वो बैठ के मूवी देखनी है कि करेक्ट क्या है ये मूवी, आपने क्या बनाने की कोशिश की है, एंड 2 घंटे में इतनी लेयर्स एक मूवी में डालना, बहुत ज्यादा लेयर्स है ना। कोई अगर फ्रेश माइंड से नहीं देख रहा है ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको मूवी समझने में। मतलब मुझे 2 घंटे की मूवी को वापस दिमाग में रन करने में 2 घंटे लगे, फिर एक रात की नींद लगी, सुबह की एनालिसिस लगी, अब जाके पॉडकास्ट करने बैठे। वेरी हैवी। ठीक है, आई थिंक काफी डिस्कस हो गया है। बाकी ऑडियंस हमने बिल्कुल भी ऐसे चिट्ठा नहीं खोल दिया, तो आप देख भी सकते हैं, अभी भी बहुत ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। सो या आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट, एंड इफ यू डिड लाइक इट देन प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड प्लीज वॉच द मूवी, इट्स द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। या थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।